बीते वर्षों में कमाई बढ़ने के साथ लोगों ने सुविधाएं और एक क्वालिटी लाइफ जीने पर ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू किया है, जैसे कार खरीदना, फ्लैट या घर खरीदना वगैरह। ज्यादातर युवा तो नौकरी लगने के बाद सबसे पहले एक कार खरीदने पर जोर देते हैं। थोड़ा डाउन पेमेंट और बाकी का कार लोन, बस आसान है। बैंक भी कार लोन देने में ज्यादा चक्कलस नहीं करते। अपने राहुल को ही ले लीजिए, हर दूसरे चौथे दिन किसी कार शोरूम में होते हैं। गाड़ियों, मॉडल्स, फीचर्स और दाम पर मगजमारी करते रहते हैं। उनका इरादा भी एक बढ़िया कार लेने का है। डाउन पेमेंट के लिए पैसा जोड़ रखा है, बाकी का कार लोन लेने का इरादा है। गाड़ी उन्होंने तय कर ली है, अब राहुल कार लोन पर बेस्ट डील चाहते हैं और सोच रहे हैं कि बस कहीं से बढ़िया लोन मिल जाए। तो कार लोन पर बढ़िया डील कैसे मिलेगी और कार लोन लेते वक्त किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, आज के बिज मनी के एपिसोड में इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज मनी और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। कार लोन लेने के मामले में पहला स्टेप होता है गाड़ी का ब्रांड और मॉडल तय करना। कार फाइनल कर ली तो अब आपको सबसे पहले अपने लोन की एलिजिबिलिटी देखनी होगी। मसलन मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की कार पसंद आई है। अब आपके पास मान लीजिए 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए आपके पास है, तो आपको 6 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। अब कार के लिए एडवांस देने से पहले ही ये देख लीजिए कि आपकी कार लोन एलिजिबिलिटी 6 लाख की है या भी नहीं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। बैंकों की साइट्स पर भी आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने की सहूलियत मिलती है। वहीं देखिए कि क्या आपको जितना चाहिए उतना लोन मिल पाएगा या नहीं। अगली चीज ये देखिए कि आप जो लोन लेना चाहते हैं उसकी ईएमआई चुकाने में आपके घर का बजट या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग तो नहीं गड़बड़ा रही। इसका पहला सबक ये है कि जितना हो सके कर्ज कम लीजिए ताकि ईएमआई का आप पर बोझ कम पड़े। इस कड़ी में एक अहम रोल निभाता है आपका क्रेडिट स्कोर। ऐसे समझ लीजिए कि जितना बढ़िया क्रेडिट स्कोर उतना सस्ता लोन। तो अपने क्रेडिट स्कोर को लोन लेने से 6 से 8 महीने पहले से मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। पहले से पता होगा तो आप इसे सुधार भी सकते हैं। कम इंटरेस्ट वाले और आसानी से मिलने वाले लोन के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर रहना चाहिए। अब बारी आती है इंटरेस्ट रेट्स को चेक करने की। हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। कई बैंकों में कार लोन पर ऑफर भी चल रहे होते हैं, उनका भी पता कर लीजिए। और हाँ, जिस बैंक में आपका खाता हो वहां तो सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए, वहां आपको फायदे की डील मिल सकती है। अगली बात यह है कि कार लोन लेते वक्त प्रोसेसिंग फीस का भी ख्याल रखें। कार लोन की प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 2% या उससे भी अधिक हो सकती है, यानी आपको इस फीस के तौर पर अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ सकती है। कुछ मामलों में बैंक इस प्रोसेसिंग फीस को कम भी कर लेते हैं। यहाँ ईएमआई और खर्चों की बात करनी भी जरूरी है। किसी भी लोन लेने से पहले उसकी ईएमआई और घर के खर्चों को भी देखना चाहिए। ये पता कर लेना चाहिए कि आप कितनी ईएमआई चुका सकते हैं और कहीं बड़ी ईएमआई आपका पूरा बजट न बिगाड़ दे। किस्त का टेन्योर भी ऐसा चुनना चाहिए जिससे आपका ब्याज का खर्च ज्यादा न रहे। अब आते हैं आखिरी बात पर और ये है फोरक्लोजर चार्ज। कार लोन लेने से पहले ये देख लीजिए कि बैंक का फोरक्लोजर चार्ज का रूल क्या है। अगर कभी आपके पास अतिरिक्त पैसा हो और आप बैंक का लोन खत्म करना चाहें तो इसके लिए बैंक एक फोरक्लोजर चार्ज लेते हैं। ये चार्ज 3 से 4% से लेकर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बारे में बैंक से पता कर लीजिए। तो ये तो थी कार लोन और उससे बढ़िया डील हासिल करने की टिप्स की। बिज मनी के अगले एपिसोड में हम फिर वापस आएंगे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए बिज तक के साथ।